रतन पाटील यांनी पंचांची कामगिरी करावी. आयोजकाचं म्हणणं आहे कुठे असतील त्यांनी पंचांची कामगिरी करावी. आणि दोन्ही संघाचे 12वा खेळाडू प्लीज व्यासपीठावर यावे. जुगावचे आलेले आहेत. धन्यवाद. या सामन्यासाठी पंच म्हणून रतन पाटील तसेच खारेगाव 40+ संघाचे सन्माननीय आदरणीय श्री उपाध्यक्ष नवी मुंबई मास्टर कपचे नरेश गौरी साहेब यांना आमंत्रित केलेलं आहे स्टेजवर. या व्यासपीठावर एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक बेस्ट खेळाडू, नवी मुंबई खारेगाव 40+ संघाचे आधारस्तंभ, क्रिकेटसाठी काय पण यांना व्यासपीठावर बोलवण्यात आलेलं आहे. उदय तांडेल यांनी त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे व्यासपीठावर. पंच पद्माकर, रतन पाटील आणि मनोज तांडेल पंच म्हणून कामगिरी बघतील ह्या सामन्यासाठी. हा सामना दिवा विरुद्ध जू सामना 4 षटकांचा राहील ह्याची नोंद घ्यायची. दोन्ही कर्णधारांनी, खेळाडूंनी तसेच पंचांनी देखील नोंद घ्यायची आहे. पंच म्हणून मनोज तांडेल, रतन पाटील. हा नक्कीच रंगतदार सामना होईल कारण की हे दोन्ही जे संघ आहेत टॉप 3 मधले जे आहेत ते खारेगाव संघ आणि जू देखील त्याच्यामध्येच गणला जातो. गोलंदाज फलंदाजचा भरणा असलेला हा दिवा संघ त्यांना आमंत्रित केलं. नाणेफेकी जिंकून जूगावने फलंदाजीसाठी आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. बघायचं आहे काहीतरी रणनीती असेल त्याच्यामध्ये. आणि बघायचं आपल्याला दुपारचं सत्र आहे, थोडंसं झळ लागत असेल पण हा मैदान जो आहे सुंदर मैदान, रामलीला मैदान ज्याच्या चोळी बाजूने झाडं वेढलेली आहेत. याची देखरेख जी सारसोळे संघाने केलेली आहे. खरोखरच सुंदर असा हा मैदान 360 डिग्री बघायचंय. सामन्याला सुरुवात होते. पंच रतन पाटील इशारा करतायत विजय वैयक्तिक पहिलं संघाच्या वतीनं पहिलं षटक घेऊन. माझ्यासोबत सहसमालोचन मला खरोखरच माझं अहोभाग्य मला लाभलेलं आहे. आनंद होईल कारण की रवींद्र भोईर हे सर आहेत आणि त्यांच्यासोबत आता मला समालोचन करायला मिळेल. नक्कीच जॉईन होतील. 2 षटकं मी, 2 षटकं ते आणि मध्ये आमचं तालमेल जमेल. एक बघूया सुरुवात. पहिला चेंडू फेकला मला वाटतं 1 धाव मिळते. प्रकाश खातं उघडतोय संघाचं वैयक्तिक. तर किशोर पहिल्यांदाच सामना करेल. एक अनुभवी गोलंदाज विजय, वय वर्ष 60+. पहा हा जोश. ओ हो व्हॉट अ बॉल. चांगला चेंडू ऑन साइडला खेळतोय. 1 धाव धावून 1 चे 2 धाव. नक्कीच रूपांतर करणं शक्य नव्हतं म्हणून थोडीशी माघार घेतली मला वाटतं प्रकाशाने. प्रकाशकेने एक उत्कृष्ट स्फोटक, विस्फोटक, घणाघाती फलंदाज. प्रत्येक वेळेस हमेशा आपण बघतो प्रकाशकेने दिशा आणि आपली बाजू मांडून खेळतो. तोच तो प्रकाश केणी, एक उत्कृष्ट फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू दिव्या संघाचा. हा चेंडू चांगला चेंडू. चेंडू पॉइंटच्या दिशेने मारला. ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत 2 धावा मात्र रोखू शकले नाही. 2 धावा पूर्ण करतायत प्रकाश. धावसंख्या धावफलकावर 4. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. सामना 4 षटकांचा राहील याची नोंद घ्यायची आहे. दोन्ही संघ प्रेक्षकांनी खतरलेला हा मैदान कारण की आजचा शेवटचा फायनल अंतिम दिवस आहे. जुहू संघ दिवा संघ याच्यामध्ये रंगत. आहा खराब चेंडू आणि खराब चेंडूला मात्र माफी नाही. खराब चेंडू हेरलं फुलटोस आणि
मिड विकेटच्या वरून खेचलेला हा षटकार, या षटकाराने वैयक्तिक 9 तर संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 10. खराब चेंडू होता विजय याचा. मला वाटतं थोडंसं अंदाज चुकला, त्यांना चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर टाकायचा होता, परंतु नाही. आत्ताचा चेंडू पुढे सरसावून मारलेला आहे. झेलबाद नाही. षटकार लागोपाठ 2 खणखणीत षटकार. 50+ हा फलंदाज प्रकाश. रवींद्रजी 2 षटकार जे लागोपाठ 2 चेंडूवरती घेतले. तर या 6 आणि 6 12 धावा, वैयक्तिक 13 धावसंख्येवर खेळतोय प्रकाश. तर संघाची एकूण धावसंख्या 15. आय एम सॉरी. चेंडू होता, चांगलं कमबॅक होतं, पण चेंडूला लॉंग ऑनच्या दिशेने काढला. 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धाव्याने संघाची एकूण धावसंख्या 18 आणि वैयक्तिक 17. 18 मध्ये 18, वैयक्तिक 17. वैयक्तिक म्हटलं मी. येस. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 18. पहिलं षटक थोडस महागडे षटक म्हणता येईल विजय याचं. गोलंदाजी चांगली करतात, परंतु फलंदाज देखील अष्टपैलू खेळाडू प्रकाश याला रोखणं एक वादळ आहे. मला वाटतं दिवा संघाकडून खेळणारा हा प्रकाश. रवींद्रजी तुम्हाला विचारत होतो मी, जे 2 खणखणीत लागोपाठ षटकार खेचले, मला वाटतं तुम्ही ओळखत असाल. प्रकाश केनी खूप उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू. काय म्हणणं आहे तुमचं? अगर आगाज ये है तो अंदाज क्या होगा, इसी भाषा में मैं बोलना चाहूँगा. बहुत बढ़िया शुरुआत रही है. लास्ट जो इनिंग हुई है उसमें नेरुल के प्रवीण ने जो शुरुआत की, वहाँ से ये बॉल शायद टेम्पटेशन हुआ, उसमें कुछ तो मोहित हो गया बल्ले के ऊपर और लगातार छक्के लग रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ रही है बल्लेबाजों की, तो वो अच्छा लग रहा है. यानी कि ये जो चुन के आए हैं, लास्ट तक पहुँचे, सेमीफाइनल तक पहुँचने वाले ये खिलाड़ी है, तो यकीनन उम्मीद है बहुत अच्छे खेल की. और लगातार उनका खेल देखते देखते पैविलियन अभी पूरा भरने जा रहा है. जैसे ही धूप कम हो जाते रहेगी, अगली गेंद अच्छे से उठा दिया उसको लॉन्ग क्षेत्र में, देखेंगे वहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, लेकिन 2 रन नहीं शायद रोक पाएंगे. इस 2 रन के साथ रन संख्या बनती है 20 बिना किसी विकेट के नुकसान पे. दीवा और जोगा के बीच में चल रहा है ये मैच. अच्छी पारी दोनों के बीच में साझेदारी बन रही है. 20 रनों की प्रकाश खेल रहे हैं निजी 17 रनों पर और किशोर 3 रनों के साथ. और ये उछाल कर मारने की कोशिश मिड विकेट क्षेत्र में और 1 बाउंस बाउंड्री. ये बहुत बढ़िया चौका रहा मिड विकेट क्षेत्र में. लगातार ये चौके के साथ रन संख्या 24. अच्छी पारी दोनों के बीच में साझेदारी बढ़ती हुई. और ये सेकेंड ओवर जारी रखते हुए निशिकांत को थोड़ा सोचना पड़ेगा. निशिकांत बहुत नामवर खिलाड़ी है. जैसे कि मैंने जुगाव का गेम देखा है, जैसे बिरजू मेरे सामने था, मैं पूछ रहा था उदय भाई को कि अपना महेंद्र किधर है, तो वो बोले कि वो कीपिंग कर रहे हैं. तो बिरजू यकीनन मेरा आवाज पहचानता होगा, भोईर सर का या साथ खेला है मेरे टीम से वो. और महेंद्र बहुत अरसे बाद हम मिल रहे हैं, महेंद्र और बिरजू. और नीलेश को भी पहचानता हूँ. नीलेश, रविंद्र जी आप यहाँ पे आएंगे टूर्नामेंट में तो दिखेंगे, आप आएंगे ही नहीं तो दिखेंगे कैसे? एक्चुअली उतना वक्त नहीं मिलता. और इसी बीच निशिकांत की अगली गेंद फुल टॉस रही थी और ये छक्का. व्हाट अ शॉट इट इज. किशोर पहला फटका लिया उन्होंने चौका और ये लगाया छक्का, सिक्सर. और साझेदारी बनी है 30 इस छक्के के साथ. लगातार चौके छक्कों की बारिश यहाँ पे होते हुए 2 छक्के लगाए अभी तक प्रकाश ने, 1 छक्का अभी लगाया किशोर ने. और पारी है कुल 13 रनों के साथ. कुल रन संख्या बनी है 30. निशिकांत दबाव में और ये निश्चित तौर पे भरोसा रखते हुए पंचों का इशारा जब तक क्या है 2 रन यहाँ पे दौड़ के पूरे करते हुए. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, साझेदारी भरी है रनिंग बिटवीन द विकेट. पंचों का इशारा जैसे ही मुड़ गए थे बाय एक 1 शॉट का इशारा देते हैं पंच यहाँ पे.
रविंद्र जी, 2 रन केवल 32। जैसे ही इन्होंने टॉस जीता उन्होंने फील्डिंग ली है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ तो अंदाज उनका गलत हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये बैटिंग कर रहे हैं दिवस के प्लेयर्स, उनको लग रहा है कि शायद फील्डिंग लेके कुछ गलत तो डिसीजन नहीं लिया। ऐसा हो सकता है। निशिकांत की अगली गेंद फुल टॉस रही है, गेंद जाती हुई मिड ऑफ क्षेत्र में। यहाँ पे कलेक्शन अच्छा है, 1 रन पूरा करते हुए केवल 1 रन के साथ रन संख्या बनने है 33। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सुबह से मैं कुछ इनिंग्स देखे उसमें, जैसे कि टॉस विनिंग हुआ था, ज़्यादातर टीम्स क्षेत्र रक्षण अपनाते थे। अभी देखा है कि ये टॉस विनिंग के बाद बल्लेबाजी का स्वीकार किया। निशिकांत की अगली गेंद उठाकर मार दिया है और कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसी बीच 1 बाउंस बाउंड्री। निशिकांत के नाम को खराब करते हुए यहाँ पे निशिकांत, बहुत अरसे बार तेरे को देख रहा हो, लेकिन इतनी खराब गेंदबाजी तू नहीं करता है। और इसी बीच रन संख्या बनी है 37। बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद 2 ओव्हर के समाप्त के बाद रन संख्या 37। जहां तक एक चेंडू मला वाटतं शिल्लक आहे। पंच रतन पाटील नोंद घ्यायची आहे। एक चेंडू शिल्लक आहे, पंच रतन पाटील नोंद घ्यायची आहे। एक चेंडू शिल्लक आहे, 1 वाईड, या ऍब्सोल्युटली 1 वाईड होता, 1 चेंडू शिल्लक आहे, नोंद घ्यायची आहे। थँक्यू। सटीक स्कोरर यहाँ पे जय तांडेल बैठे हमारे साथ। वो लगातार बोलते वाइड था, वो काउंट नहीं हुआ यहाँ पे। अरे उसी के नतीजा एक और गेंद मिलेगी दीवा को। मैं कल से देख रहा हूँ जयेश तांडेल राइट, जय तांडेल आमचे कुटुंबदार हैं ये कल से मैं देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे स्कोर राइटर है ना। उनकी हर एक गेंद पे नजर होती है और एग्जैक्ट परफेक्ट वो स्कोर हमें दे रहे हैं। इसके वजह से I would like to proudly say about that Absolutely. dedicated person. या ऐसे अगर स्कोरर रहेंगे तो कमेंटेटर बेंचों की अच्छी कमेंट्री देते हैं। बिल्कुल थैंक यू जय। And as well, I would like to say about us to commentators on Karava village, and good friends too. Absolutely, Ravi. Absolutely correct. And because of that, I'm also happy. seated in front of them and then came behind for commentary box just to accompany you, Vaibhav. Thanks. Okay. I knew that. That's why I called you. वळूया पुन्हा एकदा तिसरं षटक, वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन बघायचं आपल्याला कोण येतोय झू संघाकडून। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धावफलकावर 37 फॉर द लॉस ऑफ, अजून एक देखील विकेट त्यांचं पडलेलं नाही। उत्कृष्ट स्फोटक फलंदाजी दोन्ही फलंदाज प्रकाश 21 आणि किशोर वैयक्तिक 14, दोघेही खेळाडू स्फोटक विस्फोटक घणाघाती फलंदाज दिव्या संघाचे। त्यांचा देखील काहीतरी प्लॅनिंग असेल, एक रचला असेल प्लॅनिंग की आपल्याला एवढी धावसंख्या उभारायची। 4 षटक आहेत, फक्त 4। तिसरं षटक गोलंदाज हा उंचावर मारलेला आहे, मला वाटतं आकाशात आहे चेंडू, झेलच्या खाली। प्रदीप याने अचूक काही चूक न करता झेल टिपलेला आहे आणि इथे फसतोय, फटका हुकतोय आणि तंबूचा रस्ता दाखवतोय तो किशोर याला। अशा प्रकारे हा पहिला हादरा बसतोय दिव्या संघाला। या किशोरच्या रूपात पहिलं यश मिळतं महेंद्र याला। अच्छी गेंद रही थी, फुल टॉस रही थी, उछाल कर मारने की कोशिश, बिल्कुल फंस गए थे हवा में। कुछ देर के लिए गेंद रही लेकिन लपक लिया उसको सिलमिडाउन क्षेत्र में, और ये पहली विकेट गिरती है दीवा की किशोर के रूप में, जो कि 14 रनों का निजी स्कोर उन्होंने बनाया है। कुल रन संख्या बनते हैं 37, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरी ओवर जारी रखते हुए महेश की पहली गेंद, और पहली गेंद पे ही पहला विकेट मिलता है। अच्छी शुरुआत कहीं नहीं पड़ेगी महेश की। प्रेमानंद नेक्स्ट बॅट्समन, 1 डाऊन बॅट्समन भाऊ मार्कवा स्टीवा, तसेच प्रकाश आणि प्रेमानंद दोन्ही। प्रकाशला तर आपण बघतोयच, प्रेमानंद पण त्याच्याप्रमाणेच एक स्फोटक फलंदाज बघायचंय दिव्या संघाकडून खेळणारे। दिव्याचे 11 प्लेयर मला वाटतं बॅट्समन चांगले फलंदाज आहेत, चांगले गोलंदाज आहेत, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक। जसं म्हटलं तसं या प्रेमानंदने केलं, पहिल्याच चेंडूवरती आपला इरादा स्पष्ट केला। रवी सर, माइंड ब्लोइंग शॉट इट वाज, जस्ट टर्न किया और उसको सीधा दिखाया फाइन लेग क्षेत्र में।
1 बाउंस 4 और इसी चौके के साथ रन संख्या बनी है 41। 1 विकेट के नुकसान पे महेश की ये दूसरी गेंद, मैं खराब नहीं कहूँगा इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी बल्लेबाज जो है वो बढ़िया है। उसने देखा पॉइंट, उसको समझ में आया किधर गेंद गिर गई है और उसी के ऊपर उसने एक चौका लगाया। राइट आर्म राउंड द विकेट और ये हल्का सा उसको दिशा देते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग में जाती हुई ये गेंद यहाँ पे एक जहाँ पे बननी थी उसको 2 में तब्दील करते हुए खराब क्षेत्र रक्षण थोड़ा सा होता हुआ यहाँ पे और थ्रो खराब है और इसी का मुआवना उसे भुगतना पड़ता है। 2 रनों के साथ रन संख्या बनी 43। 1 विकेट के नुकसान पे तीसरी ओवर जारी रखते हुए महेश, बहुत बढ़िया रन संख्या बनी हुई है यहाँ पे। अगर इसी ढंग से खेलते रहेंगे तो ये अंबार रनों का बिल्कुल यकीनन 60 के ऊपर न पहुंच जाए। येस ॲब्सोल्युटली रवी। तिसरं षटक प्रगतीपथावर धावसंख्या 43। पुन्हा एकदा महेश, हा चेंडू व्हॉट अ शॉट इट इज। एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून षटकार खेचणं हे खूप कठीण असतं, पण इतक्या सोप्या प्रकारे हा षटकार खेचून प्रेमानंद याने स्पष्ट केलं की नाही आम्ही 60 नाही 70 धावा घेऊ, हाच विचार मनात ठेवून मला वाटतं अशी फलंदाजी करतायत। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं हम तो लुप्त उठा रहे हैं यकीनन ये कि ऐसा खेल देखने को मिला है, चौका छक्का चौका छक्का। तो बिल्कुल बिल्कुल महेश की अगली गेंद, ओहो हो चांगलं कमबॅक, व्हॉट अ बॉल महेश, करेक्ट इनटू द ब्लॉक होल। यॉर्कर एकदम खालवर टप्प्याचा चेंडू पण तितक्याच सफाईने खेळून काढा प्रेमानंद याने। परफेक्ट एनालिसिस वैभव, परफेक्ट एनालिसिस भाई। 50 धावसंख्या धावपळका टाळ्या असायला पाहिजे दिवा संघ, 50 runs. टाळ्याने वाजवा तुम्ही। चंदू दादा 50 धावसंख्या, ओ हो चांगला खेळायचा प्रयत्न होता परंतु नाही, धावबाद होण्याची शक्यता ते देखील नाही। 1 धाव मिळते या एका धावाने। धावसंख्या धावपळकावर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51। पुढचं धावतो समालोचन। रन संख्या बनी है 51। 1 विकेट के नुकसान पे बहुत बढ़िया पारी खेलते हुए दिवा के ये खिलाड़ी जो कि प्रकाश और प्रेमानंद, जैसे कि मेरे साथी कमेंटेटर वैभव तांडेल यहाँ बता रहे हैं कि ये दोनों भाई भाई है, मार्को स्टीव, तो अच्छी पारी है वो फ्लिंटॉप ब्रदर्स से न्यूजीलैंड में, तो ये अच्छी पारी खेलने को मिल रही है। और लगातार ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने हर एक ने चौका छक्का लगाया है। एनालिसिस करने में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि 21 रनों की पारी अभी तक प्रकाश के नाम पे है, 14 के नाम पे किशोर की थी, उसके बाद प्रेमानंद आया। लगातार पहले शुरुआत उसने 4 ओवर से किया, उसके बाद छक्का लगाया और कुल 13 रनों के साथ अगली गेंद प्रदीप, राइट आर्म ओवर द विकेट। यह हल्का से टैकल करते हुए गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग कवर क्षेत्र में, केवल 1 रन यहाँ पे। अभी समझ चुके हैं कि एक बढ़िया अंबार खड़ा किया है तो सूझबूझ के साथ खेलेंगे। शुरुआत अच्छी है, 52 रन कुल बने हैं। चौथी ओवर की अगली गेंद लेकर आए हैं प्रदीप। चौथं वैयक्तिक पहिलं प्रदीप, आखूट टप्प्याचा चेंडू थोडासा स्वैर आहे नक्कीच वाईट। या एका अवांतर धावेने धावसंख्या धावपळकावर 53 धावसंख्या, म्हणजे सरासरी आपण जर बघायला गेलो 3 षटकामध्ये 53, 17 3 51 करेक्ट, 17-18च्या सरासरीने धावसंख्या। पुन्हा एकदा खराब चेंडू, पुन्हा एकदा बिना कष्टाची धाव, काही कष्ट न करता धाव जे गोलंदाज देतोय। या 2 धावा मिळतात, काही एकही चेंडू न फेकता प्रदीप थोडीशी मला वाटतं थोडासा कुठेतरी या धावसंख्या बघून आत्मविश्वास कमी होत चाललेला आहे। बघूया परती करतात का प्रदीप। हा चेंडू चांगला चेंडू, खलवर टप्प्याचा चेंडू तितक्याच चांगल्या सफाईने खेळून काढला ऑन साइडला। 1 धाव, 2 धावा मिळतायत प्रेमानंद याला। या 2 धावेने धावसंख्या धावपलकावर 56 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बघायचं आपल्याला अजून ह्या उरलेल्या 4 चेंडूवरती किती धावा जमावतोय दिवा संघ। प्रकाश आणि प्रेमानंद दोघे भाऊ भाऊ, प्रकाश वैयक्तिक खेळतोय 22 धावसंख्येवर, तर प्रेमानंद खेळतोय 15 धावसंख्येवर। काय ही खेळी खरोखरच रवी सर। जैसे कि मैं घड़ी की ओर देख रहा था, 3:30 सवा 3 बजे है, तो धूप है, तपतपाती धूप है, और जैसी धूप है उसी ढंग से ये भी तपतपाई थी इसकी बल्ला। और इसी बीच ये
मिड ऑन क्षेत्र में जाते हुए गेंद, एक रन पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए दौड़े और इसी बीच 2 रन का इजाफा, रन संख्या बढ़ती है 58। 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी ओवर जारी रखते हुए प्रदीप। तो खेल का मजा ही लेने में मजा आ रहा है क्योंकि इस ढंग से बैटिंग लाइन बन रही है इनकी, और शायद आज के दिन का ये सबसे बड़ा स्कोर है। जयेश क्या बोलते हैं स्कोर? या अगली गेंद, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट! प्रेमानंदच्या बॅट मधून निघालेला हा खणखणीत लॉंग ऑफच्या वरून मारलेला षटकार, ओ माय गॉड! या 6 धावेने धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोचते 64 आणि प्रेमानंद वैयक्तिक 23. काय हा फटका होता, घणाघाती प्रहार. प्रकाश 22 तर प्रेमानंद ओव्हरटेक केलं 23. धावसंख्या 64. पुन्हा एकदा प्रदीप प्रेमानंदसाठी पुन्हा एकदा मारायचा प्रयत्न, फुकतोय पण तिथे चांगले क्षेत्ररक्षक विजय याच्याकडून चांगली चेंडूपैकी साठीचा प्लेअर. आणि बघा आळसपणा मला वाटतं प्रेमानंद यांनी केला आणि पंच इशारा, नॉट आउट. 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावाने धावसंख्या धावफलकावर 66. एक चेंडू शेवटचा शिल्लक बघायचा आहे. जुळगाव दिवा संघ यांच्यामध्ये ही लढली जाते ती लढत, एक रंगतदार लढत बघायला मिळते. खरोखरच उत्कृष्ट खेळी दोन्ही भाऊ प्रकाश प्रेमानंद. शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला 4 षटकांचा सामना. जुळगाव नाणेफेकी जिंकून आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी दिवा संघाला, परंतु त्यांचा तो अंदाज चुकला की यांना कमी धावसंख्येवर आपण रोखून धरू, परंतु नाही. ओहो, पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा आणि हा झेल सुटतोय. 1 धाव पूर्ण, 2 धावेचा प्रयत्न नाही. चांगले क्षेत्ररक्षण पण झेल सुटतोय. या 1 धावेने धावसंख्या धावफलकावर 67 आणि लक्ष ठेवले तो 68 धावांचं एक मोठं लक्ष असेल. बघायचं आहे, क्रिकेट खेळ आहे, काही सांगू शकता येत नाही. प्रेमानंद नॉट आउट 26 तर प्रकाश नॉट आउट 22. रवि जी 4 ओवर के समाप्ति पे रन संख्या बने 67 और जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत रहेगी। विजय जो कि पहली ओवर लेकर आए थे 18 रन दिए थे पहली ओवर के में उसने बिना किसी विकेट के। उसके बाद निशिकांत आए, निशिकांत ने 19 रन दिए, कोई विकेट नहीं। उसके बाद जो महेश आए, महेश ने कुल 14 रनों में 1 विकेट लिया था। उसके बाद प्रदीप ने आखिरी ओवर लेकर आए थे जुगाव की ओर से और 16 रन दिए थे। बोनकोड संघ इथे उपस्थित असेल तर त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। खरोखरच उत्कृष्ट फलंदाजी, त्याला नक्कीच टाळ्यांच्या गजराने त्यांचं स्वागत केलं। एक चांगला स्कोर म्हणता येईल जुगाव संघापुढे, कारण की धावसंख्या धावफलकावर 67 आणि 68चं लक्ष्य, एक मोठं लक्ष्य ठेवलेलं आहे। बघायचं आपल्याला जुगाव संघ 17च्या सरासरीने त्यांना धावा जमवायच्या आहेत आणि दिवा संघ रोखतात की जू संघ काढतात हे आपल्याला बघायचं आहे। रंगतदार सामना होईल नक्कीच, कारण की दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहेत। टेनिस बॉल क्रिकेट में मुमकिन है, लेकिन जहां तक सवाल है 17 रनों की औसत इतनी आसान नहीं होती। जो कि एनालिसिस हम बनाते हैं कि एक बॉल में कितना रन बनेगा, एक बॉल में कितना रन लगेगा। हालांकि सबको मालूम है चौका लगेगा छक्का लगेगा तो पलड़ा पूरा अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस ढंग से ये बल्लेबाजी हुई है तो उतने ही अच्छे गेंदबाज भी उनके पास है। तो कड़ी मेहनत करनी होगी जुगाव को, कड़ी मेहनत होगी। जैसे कि मैं बोला था महेंद्र है, वहाँ पे बिरजू है, क्या रंग दिखाते हैं, क्योंकि चौके की अगर बारिश होती है तो ही कुछ बन सकता है और इसी की उम्मीद है। वैभव उम्मीद पे ही निगाहे है अभी, क्योंकि 68 टू विंस आई थिंक। तो देखना है, जैसे तारीफ हो रही थी यहाँ पे, बात हो रही थी कि महेंद्र है, बिरजू है, निशी है जो एक साइड रख के ही खेलते,
डिफेंसिव प्लेयर, एक स्टाइलिश प्लेयर है। देखा जाए तो बहुत सारे जो बैट्समैन है जू गांव में, उनके दम में एक ताकत है, उनके जोरों में भी, बाजुओं में भी, कि ये जो स्कोर है ये बना सकते हैं। रवि जी, वही बात शायद सुनकर बिरजू ही पहले आ रहे हैं वहां से। करेक्ट। और महेंद्र बहुत उम्मीद है दोनों से, बहुत अरसे बाद उनका गेम देख रहा हूं। जैसे कि जुगांव छोड़ के 16 साल हो गए। वैभव, तेरे जानकारी के लिए बताओ, 16 साल पहले जुगांव में एज ए टीचर काम करता था और बिरजू और महेंद्र के साथ में खेलने का मौका मिला। अच्छा गेम रहा है, ऑलराउंडर रहे हैं सभी बातों में। और उसके बाद बहुत अरसा गया, एक 16 साल की ये बहुत लंबा सफ़र है। तो इस सफ़र के बाद फिर एक बार आज ऐसा हुआ है ना, बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त, जैसे कि मैं सुबह से आपको सुन रहा हूँ मैं सुबह से सुन रहा, देख रहा हूँ, जो भी है आ रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं कि बहुत सालों के बाद, लेकिन हमने आपको बहुत सालों के बाद ये रंगमंच पे देखा है। जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पे आना है तो ही देखेंगे। नहीं, ये शशि ने कॉल किया था। शशि बोला कि सर आपको आना है। पहले दिन में शुरुआत भी शशि शायद उसके आवाज में है। हाँ, शशि ने कॉल किया था कि सर आपको आना है, तो सुबह में वही किया मैंने। शुरुआत में 7 तारीख को आया था, उसके बाद अभी आज संडे है। मुझे तो रवि जी, मुझे भी बहुत पहले का याद है, लगभग ये मैं बात कर रहा हूँ 95, 94, वो टाइम पे भी मैं थोड़ा थोड़ा कमेंट्री करता था। आप थे, गैनीनाथ थे, और भी थे जो हमारे महागुरु है जो दशरथ पाटिल साहब, उनका नाम लेना चाहिए। उनसे ही सीखे, उनको देख देख के आपको देखता था मैं, जैसे कि गैनीनाथ तांडेल को देखता था, इनको देख देख के ही मैं थोड़ा सा सीखा। लेकिन जहाँ पे कम है वहाँ पे हम है, रेगुलर नहीं। जैसे देवदास जी बोलते कि जूनियर कमेंटेटर, यस आई एम। लेकिन वक्त में जो काम आता है उसी का तो नाम है वैभव। हाँ, वक्त में काम आता है उसी का नाम है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये वक्त निकालने का वळूया आपण सामन्याकडे। यस, एक स्ट्राइकर एंड पे है महेंद्र और नॉन स्ट्राइकर एंड पे बिरजू। नाम और खिलाड़ी रहे हैं जुगांव की ओर से। हालांकि यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ भरोसा लेकर ही पहुंचे हैं, हौसला लेके पहुंचे हैं। और गेंदबाजी के लिए राजेश सामना करेंगे महेंद्र। 17 रनों के औसत के 7 रन बनाने होंगे। कुल लक्ष्य है 68 रनों का। माजी नगरसेवक दिवागाव सीताराम मडवी यांना आम्ही आमंत्रित करतो रंगमंचावरती। सर, आपण रंगमंचावरती येऊन रंगमंचाची शोभा वाढवायची आहे। सीताराम मडवी, यायचं आहे तुम्ही। माजी नगरसेवक दिवागाव सर, वेलकम। सारसोळे 40+ तसेच इथे रंगमंचावर असले सर्वच आपले स्वागत करतायत। वेलकम सर। बेस्ट बॉलर ऑफ, तसेच एक बेस्ट बॉलर ऑफ दिवा कोलीवाड़ा संघ। इस बीच राजेश की गेंद राइट ऑन द विकेट। बिरजू सामना करेंगे। हल्का सा ऊपर से उठाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारे लिया, पीछे में गई गेंद, कलेक्ट करते हुए 1 रन यहाँ पे मिलता है। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। दो गेंदे अभी तक राजेश ने फेंके हैं, 1-1 वनडी के साथ। 68 रनों का लक्ष्य है। शुरुआत उतनी खास नहीं है, लेकिन जब तक ये दोनों है, हौसला है और आशाएं भी बुलंद रहेगी जुगांव के लिए। अगली गेंद राजेश की महेंद्र के लिए राइट ऑन द विकेट, और ये थोड़ा सा पीछे डालने की कोशिश, सीधे विकेट कीपर के हाथ में जाते हुए कोई रन नहीं यहाँ पे मिलेगा। सोचना पड़ेगा, अगर डॉट बॉल निकलती है तो उतना प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा। पहले से ही जहाँ तक 4 ओवर का सवाल है, 17 रन के औसत से रन संख्या बनी है, लेकिन एक डॉट बॉल यानी कि हर गेंद के ऊपर 3-3 रनों का प्रेशर बनता रहेगा। और ये फिर से एक बार डॉट बॉल, प्रेशर लगातार बढ़ाते हुए, और कोहरा छाता हुआ, हार का कोहरा जिसको कहूंगा। बोनकोडा आणि नेरुळ पहिली सेमीफायनलचा सामना इथे खेळवण्यात जाणार। याच्या नंतरचा तरी दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी नोंद घ्यायची आहे। उत्कृष्ट झेल नितीन झेल पकडतोय, संदेश उत्कृष्ट झेल पकडतोय, आणि तंबूचा रस्ता नाराज
महेंद्र नाराज होऊन निराश होऊन परत तंबूमध्ये मान खाली ठेवून, कारण की काहीतरी चूक केली हे आत्ता जाणून चुकलेलं, कारण की इक्की दुक्की धाव इथे तर जमणार नाही. प्रत्येक चेंडूवरती कमीत कमी 2 धावा जमवायला पाहिजे, 3 धावा जमवायला पाहिजे. तिथे कुठेतरी हा स्कोर जो लक्ष ठेवलाय 68 धावांचा तो टप्पा पार करता येईल. रवींद्र जी बिल्कुल प्रहार तो करना पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक एक डॉट डॉट ऐसे निकल रहे थे. तो महेंद्र ने सोचा कि एक तो लंबा गेम करना पड़ेगा, इसलिए उसने उछाल कर मारने की कोशिश, लेकिन हवा में देर तक रही और उसी बीच वो कलेक्ट हुई और कैच आउट के रूप में पहली विकेट गिरी महेंद्र के रूप में. अगली गेंद राजेश की, हल्के से उसको टैकल किया प्रदीप ने, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई कनेक्शन नहीं और इसी बीच डॉट बॉल. फिर एक बार पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनती है 2, 1 विकेट के नुकसान पे. ये कुछ खास शुरुआत नहीं है जुगांव के लिए. दिवागांव की बहुत अच्छी बॉलिंग लाइन यहाँ पे जुगांव के ऊपर हावी होते हुए 68 रनों का लक्ष्य बहुत ही भारी गिरता हुआ. अभी केवल 2 रन और भी चाहिए 3 ओवर में, यानी कि 18 गेंद का सवाल है. 18 गेंद में और 67 रन जोड़ने होंगे. प्रति ओवर उनको 22 की रन रेट से रन निकालना है, तो 66. और हर एक गेंद के ऊपर 4 रन निकालने होंगे. हर एक गेंद के ऊपर 4 रन और हर ओवर के पीछे 22 रनों का लक्ष्य. वैयक्तिक पहिलं तर संघाच्या वतीनं दुसरं षटक घेऊन प्रकाश केणी, ज्याच्या बॅटमधून 22 धावा निघाल्या, नॉट आउट. आता बघायचंय तोच तो फलंदाज गोलंदाजासाठी आलाय. प्रकाश केणी 4-5 पावलांचा रनअप, राईटम ओव्हर द विकेटचा मारा करेल. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पंचांकडून दाद मागतोय पण पंच स्तब्ध. निर्धाव चेंडूची सुरुवात होते. धावसंख्या 2. 68 धावांचा पाठलाग करतोय जुगांव.